सो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यार, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है एंड आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि आपको अगर एक जॉब रेडी फुल स्टैक डेवलपर बनना है, आपको अगर एज अ फुल स्टैक डेवलपर एक अच्छी जॉब चाहिए, एक अच्छा पैकेज आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्किल सेट पता होने चाहिए, आपको क्या क्या टूल्स एंड कौन कौन सी लैंग्वेजेस वगैरह आनी चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छे फुल स्टैक डेवलपर बन पाओ, राइट। बट उस वीडियो में मैंने एट द एंड एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी, जो कि था यूनिक प्रोजेक्ट्स, राइट। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स है ना, अब उनको ये तो पता है कि हमको क्या सीखना है, हमको क्या कॉन्सेप्ट सीखना है, बट दे डोंट नो उनको किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं, सो डेट कि वो मोस्टली जो भी कॉन्सेप्ट है उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना सीख जाए। एंड द मेन पार्ट इज डेट कि जो उनका सीवी है ना, वो उसमें ऐसे कौन से प्रोजेक्ट्स ऐड करें जिससे कि उनके सीवी के शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाए। एज अ ऑफ कैंपस अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी हाई चांसेस हो कि वो उस जॉब को इजीली क्रैक कर पाए, राइट। सो एक काफ़ी बड़ा इशू है एंड इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे यूनिक प्रोजेक्ट्स शेयर करने वाला हूं जिनके ऊपर आप काम करके लाइक उस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बिल्ड कर सकते हो एंड उन्हें आप अपने सीवी में भी डाल सकते हो, राइट। सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है एंड मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जिन्हें जानने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि मेरे को किस टाइप का प्रोजेक्ट बिल्ड करना है एंड किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को मैं अपने सीवी के अंदर डाल सकता हूँ। सो काफ़ी इंसाइटफुल वीडियो होने वाली है एंड डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो मेक श्योर टू वॉच कंप्लीट वीडियो, ठीक है। और चलते हैं यार, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मजा आने वाला है वीडियो में। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। कर दो यार, कर दो प्लीज़ यार, एक ही चीज़ तो मांगता हूँ यार, लाइक कर दिया करो वीडियो को यार, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज लेट्स स्टार्ट। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स लगे हैं, ठीक है। तो एक एक करके हम एक एक पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं कि इन पॉइंट्स की हेल्प से हम कैसे यूनिक प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कुछ साथ में जो पॉइंट्स हैं उनके साथ मैंने कुछ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स उनके नाम भी लिखे हैं, तो तुम उस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो या फिर इसके जैसे प्रोजेक्ट्स भी तुम बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो या लेट्स स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, प्रोजेक्ट्स वेयर मोस्टली कॉन्सेप्ट्स आर यूज्ड, ठीक है। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का मतलब ये है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सो देखो, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर आपको एक फुल स्टैक डेवलपर बनना है तो आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट आपको सीखने हैं जिनकी नीड आपको पड़ने वाली है जब आप एज अ फुल स्टैक रोल कहीं पे जॉब करने जाओगे किसी कंपनी वगैरह में। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने ही चाहिए, बिकॉज इन्हें ही आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट वगैरह, अपनी एप्लीकेशंस बिल्ड करने वाले हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टूल्स एंड कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है ना हमारा, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पर इनकी बात कर रहा हूँ मैं, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं, तो आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बिल्ड करना है जहाँ पे आप इनमें से मोस्टली कॉन्सेप्ट का यूज़ कर पाओ उस एक ही एप्लीकेशन के अंदर, समझे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, देखो, जब आप कोई इस टाइप का प्रोजेक्ट बिल्ड करते हो जिसमें आपने हर एक कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, अब आपने उसमें फ्रंट एंड के अंदर रिएक्ट जेएस भी यूज़ किया है, आपने नेक्स्ट जेएस भी यूज़ किया है, आपने टेलविंड जेएस भी यूज़ किया है, ठीक है, आपने बैक एंड के अंदर नोड जेएस यूज़ किया, आपने एक्सप्रेस जेएस यूज़ किया है, इवन आपने मोंगोडीबी यूज़ किया, आपने एपीआईज का यूज़ किया है। आप तो आपको एक ऐसी एप्लीकेशन बिल्ड करनी है जहाँ पे आप मोस्टली कॉन्सेप्ट्स को यूज़ कर पाओ। देखो, उससे 2-3 फायदे होंगे। पहला फ़ायदा ये होगा कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो सारे के सारे आप एक ही एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट करके उन कॉन्सेप्ट को सीख सकते हो कि इन्हें प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये साथ में काम कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड को साथ में इंटीग्रेट कैसे करना है, एंड वहाँ पे हम अगर ओटीपी वगैरह की फंक्शनलिटी को ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे करनी होती है, एंड हम अगर पेमेंट गेटवे यूज़ कर रहे हैं तो वो कैसे करना होता है, अगर एक CMS सिस्टम बिल्ड कर रहे हैं तो वो कैसे करना होता है। तो ये सारी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप जब भी कोई एप्लीकेशन बिल्ड करने जाते हो तो वहाँ पे ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो अब इसके कुछ जो प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं इसके अंदर, कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ जिन्हें बिल्ड करने पर आप मोस्टली ये सारे कॉन्सेप्ट्स को सीख सकते हो जिनकी अभी हमने बात की, ठीक है। तो पहला है ई-कॉमर्स वेबसाइट, डेफिनेटली। अब आप बोलोगे भाई भैया ये यूनिक कहाँ से हुआ, ये तो मतलब मोस्टली हर कोई बनाता है। बिल्कुल सही बात है, हर कोई बनाता है एंड मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ कि आप इसे अपने CV के अंदर डालो, है ना, बिकॉज
बिकॉज आप जब जॉब के लिए अप्लाई करने जाओगे तो आपके लाइक आपके साथ वाले जो होंगे, लाइक आपके कॉम्पिटिटर मैं बोल सकता हूँ, तो उन्होंने भी ई कॉमर्स वेबसाइट जरूर बना के रखी होगी, राइट। तो फिर आप खुद को उनसे अलग कैसे कर पाओगे, ठीक है। सो द पॉइंट इज, ये जो पहला वाला पॉइंट है ना, इसका मोटिव ये है कि यहाँ से आप ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं इनको सीखो, इनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना सीखो, ठीक है। तो आपको एक ई कॉमर्स वेबसाइट तो आपको बिल्ड करनी ही करनी है, लेकिन आप उसे अपनी सीवी में नहीं डालो तो ज़्यादा बेटर होगा, बट आपको बिल्ड करनी है जरूर, ठीक है। एंड वो बिल्ड करके आपको ये चीज़ें समझ आएंगी कि लाइक जो भी कॉन्सेप्ट की अभी हमने बात की, वो सारे कॉन्सेप्ट एक साथ कैसे यूज होते हैं एंड कैसे ये चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड जो है प्रोजेक्ट, उसकी बात करें जो कि एक एडटेक प्लेटफॉर्म। अब एडटेक प्लेटफॉर्म जो है ना, वहाँ पे भी आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीखते हो, ठीक है। LMS सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हो कि जैसे मुझको अगर कोई कोर्स अपना डालना है वहाँ पे, तो मैं कैसे डाल सकता हूँ, कैसे मैं कोर्स वहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ, एंड कैसे मैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे कोर्स में एनरोल किया है, उनकी जो प्रोग्रेस है वो मैं कैसे देख सकता हूँ कि किसने कितना कोर्स किया कंप्लीट, किसने कितना पे किया। तो ये एक LMS सिस्टम होता है जो कि यूज़ होता है एडटेक प्लेटफॉर्म के अंदर, ठीक है। तो इसलिए एडटेक प्लेटफॉर्म भी आपको डेफिनेटली बिल्ड करना है, जिससे कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें, ठीक है। थर्ड जो है प्रोजेक्ट, उसकी मैं बात करूँ तो वो है एक CMS सिस्टम, मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो आपको एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्ड करना है जहाँ पे कि आप अपने कंटेंट को मैनेज कर पाओ, ठीक है। आपको कोई ब्लॉग डालना है बना के, तो आप वहाँ पे ब्लॉग लिख के ब्लॉग को लाइक उसमें कीवर्ड्स वगैरह डाल करके उसके बैनर वगैरह इमेज लगा के उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर पाओ। या फिर आपको अपनी वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने हैं बिना बैकएंड में जाए, तो वो आप CMS की हेल्प से काफ़ी इजीली कर सकते हो। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो कि CMS के अंदर होती हैं, लेकिन ये आपको बिल्ड करना आना चाहिए कि एक CMS सिस्टम कैसे बिल्ड होता है। सो इससे भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो जो हमारा पहला पॉइंट था उसका मोटिव ये है कि जो भी हमने कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको हमें प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना है और एक साथ कैसे वो काम करते हैं, यूज़ होते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड टूल्स वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें एक साथ कैसे काम करती हैं, यूज़ होती हैं, वो चीज़ आप यहाँ पे सीखने वाले हो। बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी मिस्टेक्स मिलेंगी जो आप करने वाले हो, एंड आपको लगता है कि ये मेरे को आता है, पर जब आप ये प्रोजेक्ट बिल्ड करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये तो मेरे को नहीं आता, ये तो मेरे को सीखना पड़ेगा। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है, एंड उस चीज़ को जब आप एक साथ इम्प्लीमेंट करने जाते हो, जब आप फ्रंट एंड बैक एंड को मिक्स करते हो ना, तब तो आपको बहुत सारी मिस्टेक्स वहाँ पे मिलती हैं और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो पहला जो पॉइंट है वो उसका मोटिव यही है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट इज रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। अब भैया ये रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का मतलब क्या है, समझते हैं। देखो, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स का सिंपल सा मतलब है आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं जिनका हम रियल वर्ल्ड में यूज़ कर पाएँ, ठीक है। अब इसका मैं सबसे बढ़िया आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसके ऊपर आप अपना एक प्रोजेक्ट भी बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। और इवन एक नहीं, मैं आपको तीन एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला है GST इनवॉइस सिस्टम, ठीक है। तो आप एक GST इनवॉइस सिस्टम क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज देखो आज के टाइम में आप अगर अभी जाके सर्च करोगे कि GST इनवॉइस सिस्टम, तो आपको कुछ काफ़ी कम टूल्स मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक GST इनवॉइस बना करके देंगे, ठीक है। बाकी सारे पेड होते हैं एंड जो फ्री होते हैं वहाँ पे भी काफ़ी सारी लाइक वो बेसिक चीज़ें ही बना करके देते हैं। बट यू कैन क्रिएट अ GST इनवॉइस सिस्टम जहाँ पे कि आप काफ़ी अच्छी फंक्शनलिटीज आप वहाँ पे डाल सकते हो, एंड जिसका काफ़ी बड़ा यूज़ है ना। बिकॉज देखो आज के टाइम में जो भी लाइक इतनी सारी कंपनीज एंड स्टार्टअप्स हो रहे हैं ओपन, एंड उन्हें इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, उन्हें GST का इनवॉइस जनरेट करना ही पड़ता है। तो उन्हें अगर कोई फ्री में ऐसा टूल मिल जाए जो कि उनको बहुत ही अच्छा GST इनवॉइस जनरेट करके दे पाए, सो वो डेफिनेटली उसे यूज़ करना चाहेंगे, राइट। सो यू कैन क्रिएट अ GST इनवॉइस सिस्टम जहाँ पे कि आप सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रखो और वहाँ पे कोई भी आके इजीली अपना GST इनवॉइस क्रिएट कर पाए। सो एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बन सकता है जो कि रियल वर्ल्ड की एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट। सो जो सेकंड पॉइंट है उसका मोटिव ये है कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं जो कि किसी भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हों, ठीक है। तो सेकंड में अगर बात करूं तो सेकंड है एक डोनेशन की वेबसाइट, ठीक है। तो आज के टाइम में ना काफ़ी सारे NGOs वगैरह एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो रहे हैं जिन्हें डोनेशन की नीड होती है। सो आप एक डोनेशन की वेबसाइट भी बिल्ड कर सकते
सकते हो, जहाँ पे कि दो टाइप के आपके यूजर्स हो सकते हैं। पहला जिसको डोनेशन चाहिए एंड सेकंड जो डोनेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज मुझे चाहिए तो मैं वहाँ पे जाके अपना अकाउंट वगैरह बनाऊंगा कि मेरी ये एनजीओ है एंड मैं गरीब बच्चों की हेल्प करता हूँ, तो उनके लिए मेरे को इतना डोनेशन चाहिए एंड जो भी आप मुझे देते हो मैं वो सारा इस टाइप से इस जगह पे यूज करूंगा। इस टाइप से मैं अपना एक प्रोफाइल बना के वहाँ पे डाल सकता हूँ। फिर जो भी यूजर जो भी लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे एंड वो मेरी प्रोफाइल को चेक करेंगे कि इसका ये है एनजीओ एंड उसकी पूरी वेबसाइट वगैरह की लिंक मैं यहाँ पे डालूंगा, तो जिससे कि वो चेक कर पाए कि ये सच में है या नहीं या फिर झूठ बोल रहा है। एंड वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद अगर वो वहाँ पे डोनेशन देना चाहें तो वो मुझे दे सकते हैं, राइट। एंड जिसने पहले मुझे दिया होगा डोनेशन तो उसका भी वहाँ पे वो अपना फीडबैक भी वहाँ पे डाल सकता है कि हाँ कि ये सही है एंड ये सच में लोगों की हेल्प करते हैं। तो समझ रहे हो, तो कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म आप बिल्ड कर सकते हो एंड ये भी एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट होगा एंड इससे भी आप एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। थर्ड प्रोजेक्ट की मैं अगर बात करूं एआई रेज्यूमे जनरेटर, तो ये भी काफ़ी बड़ा इशू है। बिकॉज देखो आप आज के टाइम में ना लाइक आप अगर टायर 3 कॉलेज से हो तो डेफिनेटली आपको ऑफ कैंपस जॉब के लिए करना ही पड़ेगा अप्लाई, ठीक है। तो वहाँ पे जो आपका सीवी है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। बिकॉज आपका सीवी अगर अच्छा नहीं होगा तो फिर आप शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो पाओगे, फिर आपके पास कितने भी अच्छे स्किल सेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। तो आपका जो सीवी है वो इतना अच्छा हो कि वो ईजिली शॉर्ट लिस्ट हो जाए, तो उसके लिए आजकल काफ़ी सारे टूल्स हैं जो कि आपका सीवी लाइक बिल्ड करके देते हैं। लेकिन मोस्टली जो टूल्स हैं ना उनका आप अगर ATS स्कोर जाकर चेक करोगे एंड आप अगर वो देखोगे तो लाइक बेस्ट चीज़ नहीं, लाइक बेस्ट आउटकम नहीं आता है ना। तो डेट्स वाई आप एक ऐसा टूल भी बना सकते हो जहाँ पे वो आपको एक बेस्ट टेम्पलेट के साथ एक बेस्ट आपका सीवी बना करके दे, आपको बस अपनी डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, हो क्या आएगा जिसका ATS स्कोर भी काफ़ी अच्छा होगा, 90% से ऊपर होगा। और अगर ऐसा होता है एंड आप अगर उस सीवी को यूज़ करते हो तो काफ़ी हाई चांसेस होंगे कि वो आपका ऑफ कैंपस शॉर्टलिस्ट हो जाए। तो कुछ इस टाइप का टूल भी आप इजीली जनरेट कर सकते हो। एंड तो ये था हमारा सेकंड वाला पॉइंट जहाँ पे कि आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं जिनसे कि आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है क्लोन प्रोजेक्ट्स। अरे भैया ये क्या बोल दिया आपने। देखो ये बात तो मैं ही बोलता हूँ कि आपको क्लोन प्रोजेक्ट्स अपने सीवी के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालने चाहिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है एंड वो क्या है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोन प्रोजेक्ट्स विद यूनिक फीचर्स। अब इसका मतलब क्या है भैया। तो देखो इसका मतलब ये है कि आप किसी भी टूल का क्लोन बिल्ड करना चाहो तो डेफिनेटली आप वो करो, बिकॉज उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। अब देखो आप अगर फ्लिपकार्ट का क्लोन बनाते हो, आप अगर नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाते हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बट आपने एक चीज़ जो पहले से बनी हुई है वो सेम टू सेम आपने बनाई है तो वो इतना उसकी वैल्यू नहीं होती है अगर आप उसे अपने सीवी में डालते हो तो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि उसकी वैल्यू हो तो डेफिनेटली आप उसमें एक काम कर सकते हो। वो क्या, आप इसमें खुद के कुछ न्यू फीचर्स डाल सकते हो जिससे कि वो अपने आप में एक न्यू एप्लीकेशन होगी, एक न्यू टूल होगा जो आप सीवी में डाल सकते हो एंड इवन आप उसे एज अ प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, राइट। सो अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम मैंने यहाँ पे डाले हैं तो उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है नोशन का क्लोन। अब आई थिंक आपने नोशन के बारे में आप जानते होंगे, काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है एंड काफी लोग यूज करते हैं। इवन मैं खुद यूज करता हूँ अपना कंटेंट को मैनेज करने के लिए, अपना डेटा वगैरह टास्क वगैरह को मैनेज करने के लिए, ठीक है। सो इट्स बेसिकली अ टास्क मैनेजमेंट टूल का जो कि काफी ज्यादा यूज होता है एंड काफी ज्यादा फेमस भी है। बट यहाँ पे एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक पेड है। लाइक वहाँ पे 1000 ब्लॉक्स तक वो फ्री है, देन उसके बाद वो पेड है। लाइक मैं भी जो यूज करता हूँ मैं भी फ्री वाला यूज करता हूँ एंड वहाँ पे एक लिमिट है तो मेरे को चीजें थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं बिकॉज मैं पेड नहीं करना चाहता, बिकॉज उसकी फीस थोड़ी सी हाई है, राइट। सो अब यहाँ पे ये भी एक मार्केट में एक दिक्कत है, राइट। सो आप एक इसका ऐसा क्लोन बिल्ड कर सकते हो कि उसमें इसके जो फीचर्स हैं वो तो उसमें हो ही, साथ में आप उसमें कुछ अपने अलग से 1-2 न्यू फीचर्स भी डाल सकते हो। एंड जो इसकी सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये पेड है एंड हाई इसकी है प्राइसिंग, तो वो भी आप वहाँ पे फ्री में रख सकते हो, राइट। तो इस टाइप के क्लोन प्रोजेक्ट्स आपको बिल्ड करने हैं। अब मैं सेकंड जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करूं जो कि है कि म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस। अब देखो आप इतने सारे म्यूजिक एप्स यूज करते हो, है ना। स्पॉटिफाई है, जियो सावन है, गाना.com है, काफी सारे हैं, है ना। तो लेकिन वहाँ पे क्या दिक्कत है, वहाँ एड्स ही एड्स
आते रहते हैं, एक एक सॉन्ग सुनते हैं, फिर 15 मिनट के ऐड, फिर एक सॉन्ग सुनते हैं, फिर 15 मिनट के ऐड। तो मैं तो मतलब काफी ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। ये भी एक दिक्कत है एंड इसे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के, एक ऐसा म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बना के जहाँ पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट सॉन्ग्स वगैरह को डाल सकते हो एंड आप एक जियो सावन या फिर स्पॉटिफाई का क्लोन वगैरह बिल्ड कर सकते हो। सो ये भी एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट होगा। सो इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी बात करते हैं, जो कि एक फिटनेस ट्रैकिंग। अब इसकी भी आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे, बट आपने एक चीज देखी होगी, वहां पे मोस्टली सब चीजें सेम होती हैं, मतलब ऐसी 6-7 पॉइंट्स होते हैं जो कि हम कर पाते हैं वहाँ पे ट्रैक वगैरह। इसमें भी आप अपने कुछ 2-3 न्यू फीचर्स डाल सकते हो जहाँ पे कि हम एक कुछ नई चीजें ट्रैक कर पाए, उन्हें एनालाइज कर पाए एंड इवन आप इसमें एआई का यूज भी कर सकते हो, जो कि आपको लाइक सजेशंस दे कि आपकी डाइटिंग वगैरह कैसी होनी चाहिए एंड वो सारी चीजें। तो काफी सारी चीजें हैं, आप इस टाइप का प्रोजेक्ट भी चाहो तो बिल्ड कर सकते हो। ये भी काफी एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था वहां पे हमने बात, तो जो हमारा थर्ड वाला पॉइंट था उसमें हमने बात की कि आप क्लोन प्रोजेक्ट्स कैसे बिल्ड कर सकते हो विद सम यूनिक फीचर्स। तो अभी हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, फोर्थ पॉइंट की, जो कि है बिल्ड अ प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है भैया? देखो इसका मतलब सिंपल सा है, आप अगर इस माइंडसेट के साथ चलते हो कि मेरे को तो बस एक प्रोजेक्ट बिल्ड करना है एंड उसको अपने सीवी के अंदर डालना है एंड बस मुझे जॉब चाहिए, आप अगर इस माइंडसेट के साथ चलते हो तो मे बी आप एक अच्छा प्रोजेक्ट ना बना पाओ, मतलब अच्छा प्रोजेक्ट आप बनाओगे बट उस लेवल का आप बिल्ड ना कर पाओ। मतलब आपके माइंडसेट में यही चीज होगी कि मेरे को तो बस बिल्ड करना है, बस मेरा काम कर जाए ठीक ठाक सा। ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्टली टूल में बिल्ड करूं, ठीक है। अगर इस माइंडसेट के साथ आप चलते हो तो सोचो आप कितने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर पाओगे, बिकॉज आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आएगी उसे आप सॉल्व करोगे एंड उससे आप एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाओगे। सो यहाँ पे भी कुछ मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स ऐड किए हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले वाला जो प्रोजेक्ट है उसकी बात करते हैं, जो कि है लीड कोड का क्लोन। अब ऐसा क्यों? देखो लीड कोड एंड गिग्स फॉर गिग्स कोड से काफी सारे प्लेटफॉर्म है, आप डेफिनेटली जानते होंगे, यहाँ पे हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर पाते हैं ना। सो आप कुछ इस टाइप का प्लेटफॉर्म भी बना सकते हो जहाँ पे आप काफी सारे क्वेश्चंस वगैरह डाल सकते हो वेब डेवलपमेंट के या फिर डीएसए के एंड वहाँ पे आप लाइक वहाँ पे जो भी आएगा वो कोड लिख पाए एंड उसके टेस्ट कैसे चेक हो, वो चीजें कर पाए, जस्ट लाइक लीड कोड है ना, एंड वहाँ पे रैंकिंग वगैरह वो सारी चीजें हो। सो इस टाइप का प्रोजेक्ट भी आप बिल्ड कर सकते, इससे आपके कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा अच्छे से होंगे क्लियर एंड इसे आप एज अपने खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च कर सकते हो, राइट। अब मैं सेकंड जो है प्रोजेक्ट उसकी बात करूँ तो आप एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस भी बिल्ड कर सकते हो, जस्ट लाइक अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, राइट। एंड उसे भी आप अपना एज अ प्रोडक्ट, एज अ स्टार्टअप लॉन्च कर सकते हो। सो डेट्स वाई ये फोर्थ पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो जैसे कि अगर मैं थर्ड प्रोजेक्ट की बात करता हूँ, रिमोट टीम कोलैबोरेशन टूल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जैसे कि आप एक अलग सिटी में हो एंड जो आपकी टीम में लोग हैं वो अलग अलग जगह पे हैं, ठीक है, बट आपको एक साथ ही अपने प्रोजेक्ट पे काम करना है। तो आप एक ऐसा टूल बना सकते हो जहाँ पे एक ही टाइम पे अलग अलग जगह पर जो लोग हैं वो एक साथ तो कोलैब कर पाए एंड एक साथ काम कर पाए। तो इस टाइप का टूल आप बिल्ड कर सकते हो, ये भी काफी अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो एआई बेस्ड टूल, मतलब आप एआई बेस्ड कोई भी एक टूल को, कोई भी एक एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं इंटरव्यूअर के लिए, लाइक जैसे अभी मेरे को ना एज अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे अगर आप भी हो, आप अगर एज अ बिगनर हो एंड आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मोस्टली जब हमारा इंटरव्यू होता है तो वहाँ पे हम अच्छे से अपने जो स्किल सेट है उनको हम अच्छे से शोकेस नहीं कर पाते हैं, राइट। तो वो चीज अगर हमको करनी है ना तो उसके लिए हमको करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, राइट। तो आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो जहाँ पे जो एआई होगा ना वो आपका इंटरव्यू लेगा एंड उससे आप ऐसा लाइक आप मॉक टेस्ट उसे आप बोल सकते हो, लाइक आप उसे एक मॉक इंटरव्यू बोल सकते हो। सो इस टाइप की चीज आप यूजिंग एआई बना सकते हो एंड इसी के जैसे और भी चीजें आप बिल्ड कर सकते हो यूजिंग एआई, ठीक है। सो ये बात की हमने फोर्थ पॉइंट की कि आपको अपना माइंडसेट ऐसे लेके चलना है कि मैं एक प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, तभी आप एक अच्छे लेवल का प्रोजेक्ट बिल्ड कर पाओगे, ठीक है। सो या अभी हमने इन चारों पॉइंट्स की बात की जो कि आपको ध्यान में रखने हैं एंड ये चारों पॉइंट्स मैंने इसलिए आपके साथ शेयर किए हैं कि इन पॉइंट्स को जानने के बाद आपको ये क्लियर
हो जाएगा कि मेरे को किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं जिनसे मैं अपने स्किल सेट को अपग्रेड कर पाऊँ एंड मैं एक जॉब क्रैक कर पाऊँ। एंड इवन ये जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको बताई है ना, अगर ये आप बिल्ड कर लेते हो या आपको बिल्ड करने आते हैं, देन फिर आप इजीली इंडस्ट्री में जैसे काम होता है, जहाँ वहाँ पे जिस टाइप के प्रोजेक्ट्स पे काम होता है वो आप काफ़ी इजीली हैंडल कर पाओगे, काफ़ी इजीली बिल्ड कर पाओगे, राइट। सो जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उनको आपको ध्यान में रखना है। इनके बेसिस पे ही आपको जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए उन्हें तो आप बिल्ड कर ही सकते हो, बट साथ में ये जो पॉइंट्स मैंने बताए इनके बेसिस पे अब आपके माइंड में और भी बहुत सारे आइडियाज आएंगे, तो उन्हें भी आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो, उन्हें आप बिल्ड करके देख सकते हो। दैट्स इट इन द वीडियो एंड आई होप आपको वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड आपके जो भी डाउट्स थे लाइक प्रोजेक्ट्स से रिलेटेड, आई थिंक वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे भी DM करके पूछ सकते हो। सो या गाइस, दैट्स ऑल एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।